नमस्कार दिल्ली और देश और दुनिया के तमाम दर्शकों को नमस्कार। दास स्वतंत्र की तरफ से नमस्कार। आज का दिन बहुत अहम दिन है क्योंकि आज दिल्ली अपने लिए वोटिंग कर रही है। दिल्ली अपनी नई सरकार चुनेगी और ये तय करेगी कि दिल्ली में किसकी सरकार है। स्वतंत्र की तरफ से मैं विक्रांत यादव और मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। और शरद, नई दिल्ली जो कि इस चुनाव की सबसे हिट सीट बनी हुई है, वहां पर शरद तैनात हैं। वहां की पल पल की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और नई दिल्ली, वैसे तो पूरी दिल्ली का ही चुनाव इस बार बेहद गर्म रहा, बेहद ही रोमांचक रहा। कांग्रेस ने रिवाइवल करने की कोशिश की। ये कहा गया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है और कांग्रेस अपने रिवाइवल की कोशिश कर रही है। लेकिन पूरी दिल्ली में जिस सीट पर सबकी निगाहें हैं वो है नई दिल्ली सीट, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार हैं और उनके सामने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनावी अखाड़े में हैं, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा। शरद, क्या माहौल दिखाई दे रहा है चाहे नई दिल्ली का, क्योंकि हर दर्शक यही जानना चाहता है कि आखिर चुनाव में क्या चल रहा है, क्या नई दिल्ली में जिस तरीके के हंगामे की, उसको देखते हुए पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए होंगे, जिस तरह की खबरें आ रही थी उसे देखते हुए। सभी को नमस्कार। वो नई दिल्ली में मैं हूँ। विक्रांत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, लेकिन सुबह का समय है, थोड़ी ठंडक है मौसम में। छुट्टी का दिन हो जाता है जब वोट होता है, तो इसलिए लोग थोड़े से आराम से भी आते हैं। इस वजह से नई दिल्ली में वोटर की संख्या भी जो है वो कम है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें अभी हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। अच्छी बात यह है कि मतदान जो है वो शांतिपूर्ण ही शुरू हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये शांतिपूर्ण ही खत्म हो। मैं मंदिर मार्ग पर हूँ। ये नई दिल्ली का इलाका है और यहाँ पर ये अंग्रेजों के समय का ये स्कूल है। यहाँ पर जो है लंबी लाइनें तो देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक तो वोटर की संख्या कम है, दूसरा सुबह का समय है, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और जल्दी से जो है मतदान करके निकल जा रहे हैं, क्योंकि लंबी लाइन नहीं लगी हुई है। तो इस वजह से आके और तुरंत ही यहाँ पर काम हो जा रहा है। मुश्किल से मान के चलिए बस 5 से 10 मिनट का समय ही बिल्कुल लग रहा है। तो जो लोग वोट करने के लिए आए हैं या जो नहीं निकले वो निकल जाए। आपका क्या नाम बोल रहे हैं? कहाँ रहते हैं जी? कालीबाड़ी। ये मत बताइएगा कि किसको वोट दे रहे हैं और क्या सोच के आज वोट डालने आए हैं, क्या होना चाहिए, क्या होगा? जो भी होएगा वोट डाल के वजह से उंगली दिखा दीजिए। ठीक है, अच्छे से दिखा दीजिए। हाँ, इसको लेकर भी जो है काफी हंगामा हुआ इस शाही को लेकर। बहुत शुक्रिया जी। आज के दिन जो है बहुत ज्यादा हम कुछ पूछ नहीं सकते हैं। नमस्ते मैडम। आज के दिन ये नहीं पूछ सकते कि क्या माहौल है, कौन अच्छा है। एक मुनासिब आपको भी जरूर है। आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? वोट मार्केट। अब ये मत बताइएगा किसको वोट देने का मन बना रहे हैं और क्या सोच के वोट डाल दिया है? सोच के आया मैं वो इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं आज बोलना होता है। सीक्रेसी रखते हैं प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या सोच कर, क्या सोचते कि अच्छे काम कर रहे हैं वो। हाँ ठीक है मैडम, आप देख के मुझे देख के शर्मा के अंदर हो गई आप। ठीक है, शुक्रिया। अरे सॉरी माता जी तो हाँ जी हाँ जी, ये होगा जी 17 नंबर बूथ है जी। अच्छा, जब पोलिंग बूथ पे आप आते हैं तो इसी तरह से लोग जो हैं वो बूथ नंबर पूछते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग एक ही जगह पर कई सारे बूथ होते हैं। तो उस वजह से भी यहाँ पर जो है लोग जो हैं, क्योंकि बड़ा सा स्कूल है ये, और क्योंकि ये बाकी दिल्ली से बिल्कुल अलग है, सबसे वीवीआईपी इलाका है, सबसे ये अहम सीट इस बार बनी हुई है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा लोग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसका दुख करके लोग आ जा रहे हैं। सर नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? ऑटो छुट्टी होगी? ठीक है, ये मत बोलिएगा किसको वोट दे रहे हैं, तो क्या सोच के वोट डालने आए हैं? विकास के लिए। विकास के लिए, देश के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए? दिल्ली के विकास के लिए। ठीक है मैम, आप बताइए। हाँ, अच्छा, कुछ ऐसा फील होता है आपको कि आप बहुत वीवीआईपी टाइप हैं, मतलब पूरे देश में सबसे इम्पोर्टेंट जगह रहते हैं और पूरे देश की नजर यहाँ नई दिल्ली पे लगी हुई है? सब कुछ नहीं है। हाँ दिल्ली में है, सब मेन सेंटर दिल्ली है। मैं कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ कल। तो
होता है, ये जरूरी नहीं है। हम ये हमें लगता है कि जो लोग वहाँ रह रहे होंगे वो अपने आप को कैसा फील करते होंगे। जो जहाँ रहता है और हर जगह की अपनी परेशानियां, अपनी चुनौतियां, अपने फायदे नुकसान ये होते हैं। तो सुबह का समय है, जो मतदान है वो थोड़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन अच्छी बात है, चल रहा है, लोग धीरे धीरे करके आ ही रहे हैं। विकास जी, देखिए बिल्कुल अभी क्योंकि शरद जी जगह है वो नई दिल्ली है और नई दिल्ली में थोड़े वीआईपी मतदाता भी वीआईपी हो जाते हैं क्योंकि उनके नेता, सबसे बड़े नेता दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि दास स्वतंत्र के दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी दिल्ली का वोटर हूं। मैंने अपना वोट सुबह सुबह डाल दिया है, ये मेरा निशान है, वोट का निशान है। आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि अपना वोट जरूर डालिए। जिसको भी आप वोट डालना चाहते हैं उसे वोट कीजिए और जरूर वोट कीजिए क्योंकि आपका वोट तय करेगा कि दिल्ली की सरकार कैसी होगी। निश्चित तौर पर सभी मतदाताओं को, चुनाव आयोग हो या बाकी प्रशासन हो, सभी कोशिश करते हैं कि मतदाता प्रतिशत हर बार बढ़ाया जाए। कई बार छुट्टी के कारण मतदाता वोट देने में आनाकानी करते हैं, लेकिन वोट देना चाहिए। जी माता जी, कहाँ जा रही हैं आप? वोट डालने जा रहे हैं हम। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। तो सुबह सुबह आप आई हैं शॉल ओढ़ कर, थोड़ा मौसम ठंडा है, फिर भी अच्छा है कि वोट डालने आई हैं। अरे मैं तो आपको यूपी से आई हूँ वोट डालने के लिए। अच्छा, हाँ। आपका वोट यहीं का बना हुआ है? मैं 50 साल से यही रह रही हूँ, यहीं से अच्छा। वोट डाल रही हूँ अपना। अच्छा। हाँ, अब मुझे ये कीमती वोट है, ये हमारा हाँ, डालना अधिकार है हमारा। और बहुत से लोग जो आजकल के बच्चे अरे युवा छोड़ देते मेरी हैं। भाभी नहीं आई वोट डालने, में लेने गई थी उसे, अच्छा। नहीं आई। जो करी मैं क्या करूँ भाई, हमें तो फायदा है यहाँ से। हाँ। हम तो डालेंगे वोट, हाँ। अपना अधिकार है हमारा, क्यों छीना अधिकार को। हाँ, तो अब आप रहने लगते हैं, बच्चों के साथ आदमी कई बार मूव कर जाता है, अरे लेकिन कुछ सैनिक है। आज तक वोट अपना मिस नहीं किया, अच्छा। डालती हूँ हमेशा वोट हाँ, और डालती रहूंगी जब तक जिंदा हूँ तब तक। तो ये देखना चाहिए दर्शकों को जो इस समय हमें लाइव देख रहे हैं। माता जी कह रही हैं कि जब तक जिंदा हूँ तब तक वोट डालती रहूंगी। और जिंदा ये हूँ देखिए जब कि ये पैदल हैं, वोट हाँ। डालने जा रही हैं, बहुत दूर रहती है, वहां से स्पेशली वोट डालने के लिए केवल यहाँ पर आई हैं। अरे तो बेटा ये तो अपना वोट है, ये बच्चे कहाँ सोच रहे हैं इस बात को, वोट डालना जरूरी है। और मैं तो गई थी अपनी भाभी को लेने, आई नहीं, मैं तो रात आ गई फिर। अच्छा, हाँ और आपका बूथ कहाँ पे कितनी दूर है? पास में ही है, अच्छा, पैदल जाऊँ पैदल आऊंगी। तो क्या सोचकर वोट देती है, क्या कैसी सरकार चाहिए आपको? काम करने वाली सरकार चाहिए हमारा, कोई ऐसा नहीं है कि सब बहन भाई हैं, हाँ, बिल्कुल। जिससे क्यों किसी के मेल में जो अपना काम करेगा उसको वोट देंगे। हाँ, अपनी मर्जी से वोट दें, किसी को भी वोट दें, बस वोट जरूर दें। वोट जरूरी है अपना। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। तो नमस्ते जी। हमें राजीव रंजन लगे। नहीं 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 भाई, तो आपकी वोट डालने आ रही है, ये देख सकते हैं वोट डाल चुकी हैं, ये वोट डाल के। तो कौन सा चैनल है आपका? ये स्वतंत्र है, न्यू यूट्यूब चैनल है स्वतंत्र, उस पर इस समय आप लाइव हैं। तो क्या सोचकर वोट डाला? वोट डाला हमने ये सपोर्ट सोचकर कि जो काम करता है उसको वोट दें, जिसने दिल्ली में 10 साल काम करा है हम उसको वोट दें। तो वोट डाल के आ गई हैं और इसी समय जिस तरह आपने देखा था कि किस तरीके से माता जी भी कह रही थी कि हम अपना वोट डालना आए थे और जरूर वोट डालना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग अपना वोट डालकर निकल रहे हैं। जो काम करे हम सबको कहते हैं उसी को वोट दो जिसने काम करा है 10 साल में। तो लोग ये अपनी बात कह रहे हैं और क्या बताने की नाम भी अपनी बात बता रहे हैं कि हम अपना वोट दे गए हैं। हाँ। और देखिए हमसे कुछ ही दूरी पर यहाँ हमारा वोट तो बिल्कुल है, जहाँ पर लोग वोट डाल रहे हैं। कहने के कोई फायदा नहीं हम के इलाके में, और पूर्वी दिल्ली का इलाका वो इलाका है जहाँ पर कहा जा रहा है कि ये भी इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकती है पूर्वी दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में। और लोग इस समय सुबह सुबह दिल्ली के लोग अपना वोट डालने जा रहे हैं। तो लेकिन सबकी निगाहें शरद जिस चीज पर बनी हुई हैं कि नई दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या इस बार, क्योंकि पिछली बार वो 24,000 के करीब मार्जिन से जीते थे, इस बार क्या स्थिति वहां पर रहने वाली है नई दिल्ली की सीट पर, ये लोग बहुत जानना चाहते हैं। तो बहुत ही टफ मुकाबला इस समय इस सीट पर दिखाई दे रहा है। विक्रांत जी देखिए, पहले तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम हर चुनावों में दिखाते हैं। माता जी आई हैं व्हील चेयर पर। क्या नाम है जी आपका? क्या उम्र हो गई आपकी? 30। हैं? अच्छा, अरे माता जी नहीं तो बहन जी हैं, माफी चाहूंगा जी। थोड़े पैरों में दिक्कत है आपके? कल ऑपरेशन कराया। कल ही ऑपरेशन कराया है? कल ही ऑपरेशन कराया और आज ही वोट डालने आई हैं। तो क्या ये बताइए, ये मत बोलिएगा किसको वोट देने के लिए आ रही हैं,
क्या सोच के आ रही हैं कि कल आप तो आराम से घर पे बैठ सकती थी, कोई कुछ कहेगा भी नहीं? मदद करनी चाहिए, वो हमारी करेंगे, हम उनकी करेंगे। हाँ, कि आज आज आप वोट डालने जाओगे, कल को उनको कह तो दोगे कि मैं तेरे लिए तब वोट डाला था, हाँ। इतने मुसीबत में वोट डाला था। हाँ जी, परेशानी में गई थी। हाँ, ठीक है ठीक है भाई। ये जो तस्वीर होती है, आपकी वाइफ, आपकी वाइफ है, क्या हुआ इनके पैर में? ये सर कल ऑपरेशन करवाया था। अच्छा, तो क्या सोच के आए हैं आप लोग? मतलब आमतौर पर ऑपरेशन वगैरह कराया हो आदमी मतलब छुट्टी मार लेता है, इसलिए तो जरूरत भी नहीं थी आपको। ये वोट डालना बहुत जरूरी है। हाँ, इधर एक बार इधर देखिए, लोगों को बताइए जो अभी भी घर में हैं। वोट भाई डालना बहुत जरूरी है। हाँ, क्यों क्यों जरूरी है ये मत बोलिएगा किसको वोट देना है, पर क्यों जरूरी है वोट डालना वो बताइए आप लोगों को। वोट डालना इसलिए जरूरी है कि देखो सबसे बड़ी बात है कि हमारा महत्वपूर्ण है वोट, हम्म और वोट डालना बहुत ही जरूरी है। हम्म ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर देखिए, हम हर चुनाव में क्या क्या हाल है जी? आपका क्या नाम हुआ? तिलकराज जी, आपसे बात हुई क्या मेरी अभी? ठीक है ठीक है ठीक है। स्वतंत्र स्वतंत्र, हाँ ठीक है जी। तो विज्ञान जी आप पूछ रहे थे, देखिए मुकाबला इस बार टफ है। इससे पहले जो टफनेस हम मान रहे थे चुनाव में, वो थी 2013 में। 15 और 20 में मुकाबला टफ नहीं माना गया, मुश्किल नहीं माना गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने कोई खास चुनौती नहीं थी। 2015 में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के सामने नुपुर शर्मा को उम्मीदवार बनाया, युवा नेता हैं, तो वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। उसके बाद में सुनील यादव को, ये भी युवा नेता थे बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के जो यूथ विंग है उसके ये प्रमुख थे, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन अब की बार प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने उतारा है, साथ में संदीप दीक्षित हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा, और शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित। तो इसलिए मुकाबला टफ है। और बहुत कुछ चुनावों के दौरान जो है, जब कैंपेनिंग चल रही थी, अनाउंस भी नहीं हुए थे इलेक्शन, तब से भी बहुत कुछ जो है चल रहा था नई दिल्ली के अंदर, जो हमने सारा रिपोर्ट किया है। तो इसलिए नई दिल्ली के जो चुनाव हैं, इस पर सबकी जो नजर है ये भी लगी हुई है। और ये जो यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर वोट करके आने वाले लोगों को ये प्लांट गिफ्ट मिला है जी। तो कैसे क्यों क्यों दिया है कि आपने वोटिंग करी है इसलिए पौधा ले जाइए? खैर इस तरह से क्यों जी, आपका क्या नाम है? उदय कुमार जी, कहाँ रह रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको तो बताएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ना आज पूछना है ना आपने आज बताना है, ठीक है। लेकिन क्या सोच रहे हैं और क्या वो थोड़ा प्रोसेस होता है? ताकि अपना पूरा ओवरऑल ग्रोथ इंडिया का, कैपिटल का, सब कुछ का जो विकास होगा, लॉ एंड ऑर्डर से यही सब चीजें, लेकिन ओवरऑल पिक्चर बनती है मन में, उसके आधार पर वोट देते हैं। हाँ, तात्कालिक कोई रीजन नहीं, कोई कश्मकश थी ये नहीं, ये थॉट प्रोसेस बनाने में, या सोचा ही हुआ था? कोई नहीं, शुरू से ही इसमें क्लियर है। कोई आगे अच्छा, कोई ऐसा है कि नहीं कुछ तात्कालिक या कोई कारण हो या कोई अचानक से कोई थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, ऐसा थिंकिंग है। एक अपना विचार जो अपना एक डेवलप करता है कि कौन सी पार्टी जो हमारे, वो एक पार्टी या कैंडिडेट भी? कैंडिडेट भी और पार्टी का क्या कहते हैं आइडियोलॉजी भी, सब कुछ, और उनका क्या कहते हैं ग्रोथ के प्रति और देश के प्रति जो उसका हाँ, नजरिया है, रवैया है, वो सब चीजें देख सकते हैं। पहले से बना लिया होता है। हाँ, मीडिया और पेपर ऊपर से इतना ज्यादा हाँ, ये वो आपने बड़ी अच्छी बात की, प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही समस्या देश के अंदर थी। और इसकी वजह से लोगों का मीडिया से भरोसा उठा कि वो तस्वीर कुछ और बनाता है, असल तस्वीर कुछ और निकलती है। गलती हो सकती है कि भाई आप प्रिडिक्ट कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ और जाए, लेकिन एक सोचे समझी रणनीति के तहत भी जो है मीडिया में खेल चला, जिसकी वजह से जो है लोगों का भरोसा मीडिया से उठने लगा। और इस वजह से जो है सोशल मीडिया जो है वो पॉपुलर हुआ, क्योंकि इस पे माना गया कि इस पे कंट्रोल नहीं है, इस पर कोई छुपा नहीं सकता। आज के समय में कोई खबर को दबा नहीं सकता, कोई चाहे कि मैं ये खबर को आने नहीं दूंगा, मैं इस खबर को दबा लूंगा, तो ये अब जो है संभव नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश इस समय पर हो रही है, लेकिन ये हर दौर में कोई भी जो भी सत्ता में होता है वो ये कोशिश करता है कि कैसे मैं सबको कब्जे में कर लूं, सब मेरी ही बात बोलें। लेकिन पहले भी लोगों ने कोशिश कर ली, नहीं हो पाया, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो पाया है। लोकतंत्र जब तक है, ये संविधान जो है से चल रहा है देश, तो ये जो है कोशिश जरूर होती है, संभव नहीं हो पाता है। तो शांतिपूर्ण मतदान जो है अभी नई दिल्ली में विक्रांत जी चल रहा है,
बिल्कुल बिल्कुल शरद, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार वोटिंग है। अपने मताधिकार का प्रयोग बार बार कीजिए। हम स्वतंत्र पर यही आपसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि ये मताधिकार आपके बच्चों की आपकी सरकार बनाएगा। और जैसी भी आप सरकार चाहते हैं, जिस भी पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं, उसे वोट दीजिए, वोट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका वोट ही ये तय करेगा। आपको बाद में अपनी सरकारों से बहुत शिकायतें हो सकती हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, सरकार ये ठीक नहीं कर रही, लेकिन ये शिकायतें करने का अधिकार भी हमें तभी होता है जब हम अपना मत देकर अपनी सरकार बनाएं। और इस बार तो चुनाव आयोग ने तारीख भी ऐसी रखी है जो हफ्ते के बीच में है, यानी बुधवार की तारीख, आज की तारीख। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि अगर शनिवार इतवार के आसपास चुनाव की तारीख होती थी तो दिल्ली वाले या बाकी भी मेट्रो शहरों के लोग छुट्टी समझकर बाहर निकल जाते थे। लेकिन इस बार उम्मीद ये की जानी चाहिए कि मतदान प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा बढ़ेगा। इस बार का दिल्ली चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी, इस बार बहुत कांटे का मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। ये कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और दोनों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। कांग्रेस कांग्रेस पार्टी अपने रिवाइवल की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि पहले कांग्रेस पर यह आरोप लगता था कि वो कमजोर तरीके से चुनाव लड़ती है जिससे बीजेपी को हराया जा सके। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी पूरी अपनी ताकत लगाई है, और ये कहा जा रहा है कि 10-12 ऐसी सीटें हो सकती हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का जो नतीजा है वो अच्छा है, वो 10,000 से ज्यादा वोट पा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी इस पर अभी संदेह बना हुआ है, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां उसके सामने हैं। एक जो सत्ताधारी दल है आम आदमी पार्टी, और एक बीजेपी जो सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके का मुकाबला बना हुआ है, और 2-3 सीटें जिन पर और भी ज्यादा मुकाबला देखा गया है एकदम करीबी, जहां पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने एकदम सत्ताधारी दल को घेर लिया है, वो है जंगपुरा, जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री आती जी वहां कालका जी से चुनाव लड़ रही है। और वहां पर रमेश बिधूड़ी बहुत ही मजबूती से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जो सांसद रह चुके हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें सांसदी का टिकट नहीं दिया था और विधायकी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा था। रमेश बिधूड़ी और कालका जी से कांग्रेस की उम्मीदवार है। अलका लांबा जो पहले कांग्रेस की नेत्री रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी में बीच में गई, फिर वहां से विधायक बनी, बाद में वापिस कांग्रेस में आई। इस बार हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन कहा जाता है कि राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि आप चुनाव लड़िए, जिसके बाद वो चुनावी अखाड़े में उतरी। शरद, आपने स्वतंत्र पर लोगों को बहुत सी चर्चाएं दिखाई, अलग अलग इलाकों में आप गए, लोगों की राय जानी, तो इन दोनों सीटों पर भी क्या नई दिल्ली जैसा ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्या कालका जी और जंगपुरा वहां पर भी बहुत करीबी नतीजा देखने को दिल्ली की जनता को मिलेगा? हाँ, टक्कर तो अच्छी दी हुई है, क्योंकि हुआ ये है विकांत जी, लोगों को समझने की जरूरत है कि मनीष सिसोदिया अपनी पटपड़गंज की सीट, जहां से वो 3 बार लगातार विधायक रहे, वो कभी वहां हारे नहीं, वहां से वो जंगपुरा गए हैं। तो अब जंगपुरा में क्या हो रहा है कि जंगपुरा में अकेले मनीष सिसोदिया जो हैं वो आउटसाइडर हैं, और जो तरविंदर मारवा जो बीजेपी कैंडिडेट हैं और फरहाद सूरी जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं, वो वहाँ के लोकल कैंडिडेट हो गए हैं। तो एक बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है, हालांकि ये इससे पहले भी बहुत से चुनाव में हमने देखा है कि बाहर से लोग आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से वो हार जाए, जीतते भी हैं। लोग जो हैं बहुत सारे पैमाने पर जो है कसौटी पर परखते हैं उम्मीदवारों को, लेकिन मनीष सिसोदिया जो हैं उनको एक जो डिसएडवांटेज है जंगपुरा में, वो ये है कि वो बाहर से हैं। एडवांटेज ये है कि ये सीट जो है जंगपुरा, ये आम आदमी पार्टी अपने जीवन काल में जो 3 चुनाव लड़े हैं, चौथे चुनाव विधानसभा का वो लड़ रही है, इसमें वो कभी हारी नहीं है। एक और अच्छी बात जो है, जो सांकेतिक रूप से अच्छी मानी जाती है, वो ये कि जब चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, तो लोकसभा चुनाव ईस्ट दिल्ली के तहत, ये वाली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत ये जंगपुरा आती है, तो उसमें भी इसमें जो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार थे, उन्होंने लीड बनाई थी इस जंगपुरा सीट पर, तो ये तो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन एक तो बाहरी, और ऊपर से क्योंकि समय उनको बहुत ज्यादा नहीं मिला, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर में ही अनाउंस कर दिया था, तो रिलेटिवली उनको ज्यादा मिला, लेकिन उतना समय नहीं था जितना वहाँ के लोकल जो तरविंदर मारवा है, वो तो पहले विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस में हुआ करते थे, तो वहाँ के वो लोकल हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो लोग उनको अच्छे से परिचित हैं। फरहाद सूरी वो मेयर भी रहे हैं,
तो ये एक मतलब ये कहा जाए कि एक डिसएडवांटेज मनीष सिसोदिया को यहाँ पर हुआ है। लेकिन ये जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि ये डिप्टी सीएम ये बनेंगे, तो डिप्टी सीएम को आप यहाँ से जो है जिता के भेजना। तो लोगों को ये बताया गया है कि भाई ये डिप्टी सीएम बनेंगे, तो इसलिए इस हिसाब से सोच के वोट देना, विधायक के हिसाब से आप वोट मत देना। तो ये इसीलिए भी जो है एक टफ मुकाबला पहले नहीं लग रहा था, लेकिन जब तरविंदर मारवा और फरहाद सूरी कैंडिडेट बने तो एक मुश्किल चुनाव लगा। हालांकि एडवांटेज फिर भी ये माना जा रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के साथ में ये है कि अगर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की तो डिप्टी सीएम निश्चित रूप से बनेंगे। तरविंदर मारवा या फरहाद सूरी ये क्या डिप्टी सीएम बन पाएंगे या मंत्री भी बन पाएंगे, ये जो है लोगों के मन में, ये तो इस बारे में तो कोई चर्चा है ही नहीं। तो ये इस पर जो है लोगों को ये देखना है कि क्या जो है वो मनीष सिसोदिया को चुनेंगे या फिर जो तरविंदर मारवा जंगपुरा में है या फरहाद सूरी। ये तो जंगपुरा की बात हो गई। अब कालका जी पे आते हैं। कालका जी में अब जैसे अकेले मनीष सिसोदिया आउटसाइडर थे इसके अंदर जंगपुरा में, यहाँ पर अकेले आतिशी जो हैं वो वहाँ की लोकल हो गई हैं, और बाकी जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस से अलका लांबा हैं और बीजेपी से रमेश भिदुड़ी हैं, ये आउटसाइडर हो गए। क्योंकि रमेश भिदुड़ी की जो अपनी सीट रही है, वो विधायक भी रही हैं, वो तुगलकाबाद की सीट उनकी अपनी रही है, तो ये आए हैं वो उधर से कालका जी, तो ये आउटसाइडर हो गए। अलका लांबा भी यहाँ की नहीं है। आतिशी भी यहाँ की पिछले बार नहीं थी, 2020 में आतिशी कालका जी की नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि वो 5 साल से यहाँ विधायक हैं और अब मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए वो वहाँ की लोकल हो गई हैं। तो ये एडवांटेज उनको वहां पर मिल रहा है। एक और एडवांटेज ये मिल रहा है कि आतिशी मुख्यमंत्री हैं। दूसरी, अब जब सरकार जब बनेगी, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, तो ये भी लगभग तय मान के चला जा रहा है कि मुख्यमंत्री ना भी रहे तो भी मंत्री तो आतिशी रहेंगी ही। तो एक बड़ा फेस जो है आतिशी इस समय पर हैं। लेकिन रमेश भिदुड़ी जो है वो चुनाव अच्छा लड़ना जानते हैं, और इलेक्शन मैनेजमेंट उन्होंने जो है कभी चुनाव हारा नहीं है। हमने देखा कि पहले विधायक रहे हैं, लोकसभा भी उन्होंने 2 बार जीती। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि 2 बार तो सभी जीत गए नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो ये जो है कुछ समीकरण हैं जो बिल्कुल आखिर में आकर, क्योंकि रमेश भिदुड़ी को अनाउंस किया गया तो उनको भी यहाँ पर समय कम मिला है। अलका लांबा जो है उनको बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं मिला है। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन जो डिसएडवांटेज आम आदमी पार्टी को हो सकता है वो ये कि अगर काम नहीं हुआ होगा 5 साल में, लोगों की समस्याएं हैं, कालका जी की हैं, गोविंदपुरी की हैं, और जो दूसरे इलाके हैं, जो अलग अलग कैंप्स हैं, जो झुग्गियों की समस्या हैं, क्या उसकी समस्याओं का समाधान आतिशी कर पाई हैं? क्या जो उनसे उम्मीद थी उसको उस पर वो खरा उतर पाई हैं? ये सब सोच के जो है लोग वोट देंगे, क्योंकि कोई एक पैमाना नहीं होता कि कोई किसी को वोट क्यों दे रहा है, कोई किसी को वोट क्यों नहीं दे रहा है। हमने ये भी देखा है विक्रांत जी कि लोग नाराज भी होते हैं किसी कैंडिडेट से या किसी पार्टी से, तब भी उसको वोट इस बात पर दे आते हैं कि मैं दूसरे को तो दे ही नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मैं इसको ही दूंगा, या ऐसा लगता है कि काम तो यही करेगा, दूसरा वाला तो काम करवाएगा नहीं। जैसे कि मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट ने, बवाना के कैंडिडेट थे, उन्होंने इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब उसके बाद जब वो कैंपेन करने लगे तो लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति नाराजगी थी, लेकिन लोगों ने ये कहा कि भाई तू जब आम आदमी पार्टी में था, उसकी सरकार थी, तू काम तो करवा नहीं पा रहा था, अब तू काम जो है कैसे करवाएगा। तो लोग जो है बीजेपी को भी चाहते हुए लोगों ने जो है आम आदमी पार्टी को वोट दिया, क्योंकि काम जो है वहां पर आम आदमी पार्टी कराएगी। मैं देवली में था विक्रांत जी, तो देवली में एक शख्स जो है अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहा था, तो मैंने उससे, और उसके बाद उसने बताया कि मेरी गली नहीं बनी है, आप ये जो है मेरी गली बननी चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि आप एक तरफ जो है तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं वोट दूंगा, और आप खुद बता रहे हैं आपका काम नहीं हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि जो ये विधायक है ना अरविंद केजरीवाल का, ये काम नहीं कर रहा होगा, केजरीवाल तो काम करवा देगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं वोट केजरीवाल को ही दूंगा, और तो अगली बार जो मेरी गली नहीं बनी है तो वो भी मैं जो है मुझे लगता है केजरीवाल बनवा देगा। तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे अब कोई अगर बीजेपी का कोई या विचारधारा से बीजेपी का है, तो अगर उसको कैंडिडेट पसंद नहीं भी आ रहा, जैसे मैं उत्तम नगर में एक जगह था, तो वहां पर एक व्यक्ति मुझे मिला जो ऑटो चलाता था। मैंने उससे पूछा कि क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, तो उसने ये कहा कि देखो भाई साहब, हम तो पक्के बीजेपी वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने इतना खराब कैंडिडेट यहाँ पर दे दिया है, ये बिल्कुल ही कार्यकर्ताओं में पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल काम नहीं करता है ये, लेकिन अब क्या करें, बीजेपी ने ये सीट जो है आम आदमी पार्टी को गिफ्ट कर दी है। तो मैंने उससे फिर पूछा कि इसका मतलब आप ये क्या ये कह रहे हो कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दोगे?
बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, वोट तो मैं तब भी बीजेपी को दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैं बहुत निराश हूँ अपनी पार्टी से, जिसको मैंने वोट देना है उसने कैंडिडेट ठीक नहीं दिया। तो बहुत सारे जो है प्लस माइनस गुणा जोड़ घटा ये सब होता है, तब जो है एक मत बनाता है कोई भी मतदाता कि किसको वोट देना। हम आसानी से ये पता नहीं कर सकते हैं कि क्या मूड उसका है, वो आखिरी में किसको जाकर वोट देगा। तो ये सब चीजें होती हैं चुनाव में, जो पॉलिटिकल पार्टी अंदाजा लगाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन बिल्कुल ही कोई एग्जैक्ट ये बता दे कि हाँ ये होने वाला है। बहुतों ने बताया भी है, लेकिन बहुत बार मात भी खाई है। पिछली बार 400 पार लोकसभा में 400 पार की बात हो रही थी, अब जो है 240 पर वो पार्टी आ गई। हमने हरियाणा में देखा, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के तो सरकार आनी पक्की है, लेकिन सरकार बीजेपी की आ गई। ग्राउंड पे हमें भी यही लग रहा था कि जब लोगों से बात कर रहे थे कि लोग जो है बीजेपी से बहुत नाराज थे कि बीजेपी ने काम नहीं किया, अब की बार तो वो बदल देंगे, अब की बार हम कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन आखिर में जीत बीजेपी गई। तो ये जो है मतदाता को समझना उतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि कौन क्या सोच के किसको वोट दे रहा है, आखिर में किस पर जाके वो बटन दबा देगा, ये जो है वो बस वही जानता है। और आखिर में बस चुनाव आयोग को ही पता होता है कि हाँ वोट इसका ये आ गया है और इस पार्टी को गया है। विक्रांत जी, शरद, इस बार के शरद चुनाव में देखो कुछ और मतदाता भी बाहर अभी आए हैं वोट डालकर, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी वोट डाला ही है आप? तो बोला ये वोट डाल रही है। हाँ अच्छा, हाँ कहाँ से डाल आई है? हाँ डाल और आइए। दिखाइए, उंगली दिखा दीजिए। ये देखिए वोट डाल के आ गई है, और इस उम्र में भी अपना सुबह सुबह आई है वोट डालने के लिए। आप लेकर के आए थे साथ में? अच्छा, तो वोट डाला, आपने क्या सोच के वोट डाला, किस तरह की सरकार आपकी होनी चाहिए? अब देखो बेटा, जो नहीं होगा वही बेचारा, हमने तो वोट दी है। वोट देना सबसे जरूरी है, अब जो जीते वो अलग बात है। तो देख सकते हैं कि लोग वोट डालकर आ रहे हैं, और ये सबसे अच्छी बात है कि वोट अपना डाल रहे हैं। शरद, क्योंकि अभी आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी जाना है, देखना है, क्योंकि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट को लोग पसंद कर रहे थे, तो आज देखना भी चाहिए कि लोग किस तरफ वोट कर रहे हैं। एक बस अंतिम सवाल मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि उसका इस बार रिवाइवल होगा, और मुस्लिम और दलित जो उसका बड़ा वोट बैंक है वो उसके पास वापिस आएगा, लेकिन हमने देखा जब हम गए ग्राउंड में, लोगों की कांग्रेस के साथ, मुस्लिमों की खासतौर से और दलितों की कांग्रेस के साथ बहुत सहानुभूति है। वो ये मानते हैं कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, लेकिन अंतिम समय पर क्या वो वोट कांग्रेस को देंगे, इस पर थोड़ा संशय था। उनके मन में ये डाउट है कि कांग्रेस जीतेगी या नहीं। क्या वो विश्वास बनाने में कांग्रेस कामयाब हो पाई? क्या कांग्रेस उतना विश्वास अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को दिलवा पाई कि वो कांग्रेस को वोट दें? और कांग्रेस का भी जो दिल्ली की बहुत बड़ी पार्टी होती थी, शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार चली थी, क्या कांग्रेस का रिवाइवल होता हुआ इस चुनाव में दिखाई देगा? विक्रांत जी, जो आपने बोला है उससे आगे बढ़ के मैं बताता हूं कि जो मुस्लिम अधिकतर मुस्लिम मतदाता है वो अरविंद केजरीवाल को अपना नेता नहीं मानता, या आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मानता है वो, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ है, साथ नहीं खड़े हुए या फिर कुछ बात हुई तो उसमें आम आदमी पार्टी ने साथ नहीं दिया, तो आम आदमी पार्टी को वो अपनी पार्टी नहीं मानता, या अपना अरविंद केजरीवाल को वो वैसे नेता नहीं मानता है। वो नेता किसको मानता है? राहुल गांधी को जो है एक आम मुसलमान अपना नेता मानता है कि कांग्रेस जो है वो हमारे मुद्दे उठाती है, इसलिए हमें कांग्रेस को ही वोट करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि कांग्रेस को जिताकर क्या हासिल आप कर लेंगे, क्योंकि हमने एमसीडी के चुनाव में देखा था कि मुस्लिम मतदाताओं ने नाराजगी दिखाई थी आम आदमी पार्टी के प्रति, और कांग्रेस को जो है अच्छा खासा वोट मिला था। उसकी वजह से ही कांग्रेस जो है वो 9 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी 9 एमसीडी के अंदर, और उसमें से 9 में से 7-8 जो पार्षद थे वो तो मुस्लिम पार्षद ही थे। तो ये एक कश्मकश जरूर चुनाव के दौरान देखी गई। और ये निकल के बात आ रही थी कि कांग्रेस को जिताने से जो है हम बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। बीजेपी को सिर्फ जो है वो अगर कोई हरा सकता है, उस समय पर जब ये चर्चा चल रही थी कैंपेन के दौरान कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है, हराता हुआ दिख रहा है, हराया भी है, तो वो दिल्ली के अंदर वो अरविंद केजरीवाल ही है। तो और एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, 2 कैंडिडेट जिनके बारे में बहुत चर्चा हुई चुनाव के दौरान, मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन, और ये AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, और दूसरा जो ओखला के कैंडिडेट हैं शिफा और रहमान, ये दोनों ही दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, दोनों को ही AIMIM ने टिकट दिया। तो लोगों के सेंटिमेंट तो इनके साथ दिखाई दिए, लोगों को लगा कि हाँ इनके साथ गलत हुआ है,
और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। 5 साल से दोनों जो हैं जेल के अंदर है। ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों के आरोप हैं। शिफा उर रहमान जो है वो जो सीए प्रोटेस्ट के समय पर जो कुछ हुआ, एंटी सीए प्रोटेस्ट जो हुआ उस समय में जो हुआ उसकी वजह से वो 5 साल से जेल के अंदर हैं। तो लोगों के सेंटिमेंट तो उनकी तरफ जा रहे थे, लेकिन सवाल यहाँ पे आया कि मुस्लिम मतदाता जो है बहुत समझदार माना जाता है वो इसमें कि वो ये देखता है कि किसको जिताने से मैं जीतूंगा। अब ये दिखाई दे रहा कि एआईएम को जिताने से, ताहिर हुसैन को जिताने से या शिफा उर रहमान को जिताने से सिर्फ वो जीतेंगे, लेकिन जो आम मुसलमान है वो बीजेपी को हरा नहीं पाएगा उस सूरत में। तो ये एक थॉट प्रोसेस बनी कि अगर कोई हरा सकता है तो वो केजरीवाल भी है। तो ये एक बात निकल के आई। अब आखिर में देखेंगे कि क्या वाकई में ये जो चर्चा चल रही थी चुनाव के दौरान ये आखिर में बदली, या आखिर में वही एक बात आई कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, मुसलमान उसी की तरफ जाता है। तो ये वाली जो बात है ये फिर से प्रिवेल करेगी। बीच में ये वाली बात जो है हमने देखा कि वो धूमिल सी हो रही है कि मुसलमान जो है केवल उसको वोट नहीं दे रहा है जो बीजेपी को हरा सकता है, क्योंकि होने ये लग गया था कि पार्टियों ने मुसलमान की बात करना ही बंद कर दिया था ये सोचकर कि ये कहाँ जाएंगे, ये तो हम ही देंगे क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही जा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से जो है एआईएमआईएम जो है वो इसलिए भी पॉपुलर हुई क्योंकि पार्टियों ने मुसलमानों के मुद्दे उठाना बंद कर दिया था, उनकी बात करनी बंद कर दी थी। इसलिए क्योंकि देश में बहुसंख्यकवाद चल रहा है और जो पार्टी भी मुसलमानों के साथ खड़ी हुई दिखती है उसको नुकसान होता है। अगर किसी को आपने खत्म करना है या फिर उसकी ये कहा जाए मामला खराब करना है, कमजोर करना है, तो ये दिखाओ कि ये मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि देश में जो अधिकतर मतदाता है वो तो हिंदू है। तो ऐसे करके हिंदू मुसलमान हो जाता है और जो अगर बहुसंख्यक वर्ग जिसके पास में है चुनाव वो जीतेगा। तो ये सब बातें हो रही थी। तो अब ये चुनाव बताएंगे कि किस तरह से जो मुस्लिम मतदाता है वो अपना भरोसा जो है वो किस तरफ दिखा रहा है। और दलित जो हैं वो दिल्ली के अभी तक हमने देखा जो दलित सीटें हैं, दलित मतदाता है उसने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया। और पिछले 2 चुनाव तो कम से कम हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि सभी जो 12 सीटें दिल्ली में 70 में से 12 सीटें दलित समाज के लोगों के लिए आरक्षित हैं। सभी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। लेकिन जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो लहर का चुनाव नहीं है, ना तो आम आदमी पार्टी की लहर है ना बीजेपी की लहर है। तो इस बार हम देखेंगे कि क्या ये जो 12 सीटें हैं आम आदमी पार्टी रिटेन करने में कामयाब हो पाएगी। अगर कामयाब हो जाती है तो उसकी जो टैली है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि ये अगर उसके खाते में आ गई उसे बाकी सीटें लड़नी है, इस पर वो अपना अच्छा मार्जिन मान के चलती है। तो नतीजा बताएंगे कि किस तरह से दोनों ही मुस्लिम और दलित मतदाता जो है उसका रुझान अब किस तरफ जा रहा है। द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।